चिलर ज़रूरत से ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहा है या बार बार हाई प्रेशर से ट्रिप हो जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कंडेंसर अप्रोच। जी हाँ दोस्तों, कंडेंसर अप्रोच HVAC के दुनिया में सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये आपके चिलर का हेल्थ कार्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कंडेंसर अप्रोच होता क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये क्यों बढ़ता है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नूर अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूँ चिलर इनसाइट। और चलिए आज देखते हैं हम लोग कंडेंसर अप्रोच के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि अप्रोच होता क्या है। सीधी बात यह है कि कंडेंसर अप्रोच हमें ये बताता है कि हमारा कंडेंसर हीट को कितनी अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर रहा है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं। कंडेंसर अप्रोच इक्वल्स टू कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर माइनस कंडेंसर वाटर लिविंग टेम्परेचर। यानी रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है और जो पानी कंडेंसर से निकल रहा है, उन दोनों के बीच का जो फ़र्क जो है, जो डिफरेंस है, वही हमारा अप्रोच है। अब सवाल ये है कि हम इसे चेक क्यों करते हैं। तो दोस्तों, अप्रोच से ही हमें पता चलता है कि कंडेंसर के अंदर की ट्यूब साफ़ है या नहीं। नॉर्मल अप्रोच अगर जो है वो हमारा नॉर्मल जो होता है वो 2 से 3 डिग्री के बीच होता है। तो मान लीजिए अगर हमारा अप्रोच 2 से 3 डिग्री है या फिर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब कंडेंसर बिल्कुल सही काम कर रहा है। और अगर मान लीजिए कि हमारा अप्रोच 5 डिग्री से ऊपर जाता हो, ऐसे तो 5 डिग्री नॉर्मल माना जाता है, बट अगर वो 5 डिग्री से ऊपर जाता हो तो मतलब समझिए कि हमारा कंडेंसर अप्रोच सही काम नहीं कर रहा है, हमारा कंडेंसर सही काम नहीं कर रहा है। अगर अप्रोच बढ़ने लगता है तो समझ जाइए कि ट्यूब्स के अंदर स्केलिंग हो गई है या मिट्टी जमा हो गई है। ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम है। तो यही इसे हम लोग को पता चलता है अप्रोच के ज़रिए कि हमारा स्केलिंग हुआ है या फिर हमारा क्या मिट्टी वगैरह कुछ जम गया है। हाई अप्रोच होने पर चिलर पे असर पड़ता है। ये जो है हमारा चिलर ठीक से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता है, हमारा जो है पावर कंजम्पशन बहुत ही बढ़ जाता है या फिर डिस्चार्ज प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो है चिलर सर्च करने लगता है। ओके दोस्तों, और हमारे चिलर की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सलूशन क्या है। तो इसका बेस्ट सलूशन दोस्तों है कंडेंसर डिस्केलिंग और रेगुलर वाटर ट्रीटमेंट। कूलिंग टावर की क्लीनिंग भी उतनी ही ज़रूरी है ताकि पानी का जो फ्लो है वो और टेम्परेचर है वो सही बना रहे। मैं आपको अगले वीडियो में कंडेंसर डिस्क्लेयरिंग के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए, अभी तो हम लोग अप्रोच के बारे में जान रहे हैं, तो चलिए इसी टॉपिक पे बने रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा चिलर का डिस्प्ले है और यहाँ पे हमारा कंडेंसर आउट है, यहाँ पे 32.8 डिग्री, और हमारा इस तरफ जो है कंडेंसर रेफ्रिजरेंट जो है 39.1 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, हमें 39.1 को 32.8 डिग्री से माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए माइनस करते ही ये हमारा जो है यहाँ पे कंडेंसर अप्रोच, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले में 6.2 है। तो माइनस करने से ये हमारा ऐसे आ जाएगा कंडेंसर अप्रोच। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि आप कैसे डिस्प्ले देखकर अप्रोच निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग अप्रोच को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे जो है वो बढ़ता है, उसका रीज़न क्या है बढ़ने का, और हम लोग कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और आप लोग कमेंट करिए आप लोग को और क्या टॉपिक में चाहिए वीडियोस, हम लोग ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। मेरे दोस्तों, हमारे साथ बने रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।